हाई स्कूल में टीचर नहीं, इंटर कॉलेजों में टीचर नहीं, प्राइमरी स्कूलों में टीचर नहीं, डिग्री कॉलेज हमारे पास नहीं। नावेद मियां ने कि वो चुनाव आप लड़िए और मैं लड़ाऊंगा। कुछ नहीं, कोई मेरी सपोर्ट नहीं, कोई डीएम, कोई चुनाव आयोग से कोई मदद नहीं मिली मुझे। लेकिन अब शिकायत तो उनका बाप बेटों का रिश्ता था, पार्टियां होना अलग बात है, मकान में तो एक में रहते हैं, उनसे होगा। बाहर ही हैं लोग, रामपुर से चुनाव लड़ने आते हैं, 30 किलोमीटर से यहाँ चुनाव लड़ने आते हैं। तो मेरा वोट है, मैं डाल सकता हूँ, उनको तो अपना वोट डालने का अधिकार भी नहीं है। जात पात पे, हिंदू मुस्लिम पे आज तक शहर वाले चुनाव जीते हैं। अस्पतालों में एक्सरे मशीनें नहीं, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं, ब्लड लैब नहीं, रोडवे स्टेशन नहीं। मैं 70 साल में सरकारें आती जाती रही, 300 रुपए की दिहाड़ियाँ करते हैं, वो अल्ट्रासाउंड तक नहीं करा पाते। और मैं चूंकि ये कह रही हूँ कि जो उनको लड़ा रहे हैं वो मुझे मरवा सकते हैं, नहीं दे रहे ना। जिनका रोजगार क्रेशर है, जिनके रोजगार सट्टा बाजारी है, अच्छा, जिनका रोजगार ट्रांसपोर्ट है, यार वो डर। राजनीतिक रण से सीधी बात में आज हमारे साथ है स्वार विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आसिफ मियां जी। आइए उनसे जानते हैं वो इस चुनाव में स्वार विधानसभा के किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। जी आसिफ जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कितने समय से राजनीति में हैं? मैं राजनीति में 2002 में कांग्रेस में आया था, क्योंकि जब सबसे पहले नावेद मियां यहाँ स्वार विधानसभा से लड़े थे तो शुरुआत से ही मैं उन्हीं के साथ रहा। तो अब आप आम आदमी पार्टी में हैं, आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, आपने कांग्रेस क्यों छोड़ी? कांग्रेस 2015 में मैं जिला पंचायत लड़ा था। उसके बाद जो मुझे आश्वासन दिए, उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए, वो भी किन्होंने आश्वासन दी? नावेद मियां ने कि वो चुनाव आप लड़िए और मैं लड़ाऊंगा। कौन सा चुनाव लड़ाएंगे आप? जिला पंचायत। अच्छा। अब जिला पंचायत हमने वहाँ चुनाव लड़ा, बहरहाल वो हमारे बीच नहीं आ पाए, रही होगी कोई समस्या उनको, तो हमें ना इसका कोई बुरा भी नहीं माना, क्योंकि उसके बाद भी हम उन्हीं के साथ रहे। फिर 2021 में फिर मैंने जिला पंचायत की तैयारी थी मेरी, और मैंने चुनाव लड़ा। उसके बाद मेरा पर्चा किसी कारण खारिज हो गया, और खारिज में उनसे मुझे कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि ज़्यादातर क्षेत्रवाद का या किसी जगह मेरे क्षेत्र में ये हवा उड़ी कि नूर महल ने पर्चा कैंसिल करा दिया गया। और कहीं ना कहीं ये थी दिक्कत भी मुझे, क्योंकि वो चाहते थे, कहीं ना कहीं आपको टिस थी ये। जी मुझे पता था, क्योंकि लोग कहते थे कि विधानसभा लड़ेंगे, तो उससे पहले उनकी सोच भी ये थी कि अगर जिला पंचायत ये बने तो शायद हो सकता है विधानसभा भी लड़ेंगे। तो उन्होंने आपकी कोई मदद करी? कोई मदद नहीं, कोई मीडिया नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मेरी सपोर्ट नहीं, कोई डीएम, कोई चुनाव आयोग से कोई मदद नहीं मिली मुझे। लेकिन अपने बेटे की तो लिए वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं, और जब अब्दुल्ला आजम यहाँ चुनाव लड़े थे तो उनकी शिकायत भी की थी उन्होंने। शिकायत तो उनका बाप बेटों का रिश्ता था, पार्टियां होना अलग बात है, मकान में तो एक में रहते हैं। अब उनका बेटा हमजा जो है वो स्वार विधानसभा से प्रत्याशी है अपना दल के। क्या मानते हैं किस तरीके से आपका मुकाबला रहेगा नूर महल से, नवाब परिवार से? देखिए साहब, मुकाबला तो विधानसभा के मेरे क्षेत्रीय के जो लोग होंगे उनसे होगा। बाहर ही हैं लोग, रामपुर से चुनाव लड़ने आते हैं, 30 किलोमीटर से यहाँ चुनाव लड़ने आते हैं। और असल बात तो यह है कि मैं आपको बताऊं, मेरा वोट है, मैं डाल सकता हूं, उनको तो अपना वोट डालने का अधिकार भी नहीं है। क्यों? भारत के नागरिक नहीं है क्या? नहीं, वो रामपुर डाल सकते हैं, विधानसभा थोड़ी डालेंगे। नहीं, विधानसभा में नहीं डालेंगे। तो विधानसभा के नागरिक है, चुनाव लड़ने का अधिकार तो है। जहाँ से जो विधानसभा लड़ता है उसका कम से कम इतना तो हो कि वो सबसे पहला वोट अपना डाले। अच्छा, अब बात करते हैं स्वार की। स्वार में क्या ऐसी समस्याएं हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता परेशान है? मुद्दे मैं आपको बताऊं, असल बात तो ये रहा कि यहाँ पे मुद्दे कई हैं। ऐसे मुद्दे का मतलब ये रहा कि 30 किलोमीटर से जब वो यहाँ चुनाव लड़ने आते हैं तो बेबुनियाद बातों पे, जात पात पे, हिंदू मुस्लिम पे आज तक शहर वाले चुनाव जीते हैं। विकास के मुद्दे पे वो कोई भी चुनाव नहीं जीते। विकास का मुद्दा मैं आपको बताऊं, सबसे पहले अगर कोई विकास का मुद्दा हमारे बीच है तो हमारे बीच शिक्षा है। जो शिक्षा में प्राइमरी स्कूल से लेके डिग्री कॉलेज तक, हाई स्कूल में टीचर नहीं, इंटर कॉलेजों में टीचर नहीं, प्राइमरी स्कूलों में टीचर नहीं, डिग्री कॉलेज हमारे पास नहीं। अब आ जाओ जन समस्या और परिवार की, जो स्वास्थ्य से है। अस्पतालों में एक्सरे मशीनें नहीं,
अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं, ब्लड लैब नहीं, रोडवे स्टेशन नहीं, प्राइवेट स्टेशन नहीं, समस्या ही है सारी, रोड बेहतर नहीं। इन समस्याओं को आपने इस पार्टी में आने से पहले कभी आपने उठाया? नवाब साहब के जब यहाँ के विधायक थे, जब यहाँ से चुनाव लड़ते थे, या और भी राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी से चुनाव लड़े, तो क्या आपने इस पिछले अपनी सियासी करियर में उनसे ये मांग की कि यहाँ ये कुछ होना चाहिए? नहीं, मैंने इससे मांग तो नहीं की। ये तो सॉलिड बात है कि मांग नहीं की, क्योंकि मांग करने पे ये चीज सामने आ रही थी कि मैं जनता में कोई जनप्रतिनिधि था, मैं पार्टी के लिए काम कर रहा था और पार्टी में मेरा इतना बड़ा कद नहीं था। चूंकि जब मैं आम आदमी पार्टी में आया तो मुझे पता चला कि जिन बेबुनियाद बातों पे आज तक ये चुनाव जीत रहे हैं। पार्टी में आने के बाद ही आपको क्यों पता चला? आप समाज सेवा में थे, लोग आपसे मिलते रहे होंगे, अपनी समस्याएं बताते रहे होंगे, आपको तब ये ज्ञान नहीं आया कि यहाँ रोडवेज बस अड्डा होना चाहिए, या डिग्री कॉलेज होना चाहिए, या ये फैसिलिटी लोगों को नहीं मिल रही है, यहाँ रोजगार है कि नहीं है? तब आपने इस बारे में नहीं, जहां उनसे विधायक से कहने की बात रही तो डिग्री कॉलेज की मुद्दा मैं आप बताऊं, कम से कम 15 साल पुराना मेरा मुद्दा था। क्योंकि जब यहाँ पे शिक्षा नहीं थी तो सबसे पहले हमारे विधायकों से हमारा ये मुद्दा था। हर चीज़ को हमने अपने विधायकों के बीच रखी, मगर तादाद में वो लोग ज़्यादा थे जो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे। अच्छा, बात करें, आप आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, दिल्ली में आपकी सरकार है, क्या दिल्ली में जो विकास हुआ वो विकास क्या रामपुर की स्वार विधानसभा सीट में हो पाएगा? बिल्कुल होगा। कैसे? जो मुद्दों पे हम चल रहे हैं वो एक विधायक करा सकता नहीं, विधायक के साथ साथ सरकार का आना भी बहुत जरूरी है। नहीं, सरकार नहीं, हमें 70 साल में सरकारें आती जाती रही, हमें उन मुद्दों पे उन विकास हमें नहीं मिल पाया। हम विधायक बनेंगे, इतना बड़े काम नहीं है एक्सरे मशीनों के, अल्ट्रासाउंड मशीनों के इतने बड़े काम नहीं है, अस्पतालों में लैब का इतना बड़ा काम नहीं है। बगैर विधायक के, बगैर सरकार के विधायक बनने पे आप बिल्कुल विधायक के बिल्कुल बन सकता। कैसे बन? अपनी मांग विधानसभा में उठाएंगे, इन मुद्दों को रखेंगे, बिल्कुल होंगे। लेकिन बहुत से नेता कहते हैं कि जब तक हमारी सरकार नहीं होगी हम विकास नहीं कर सकते। नहीं, सरकार तो देख लीजिए, सरकार कितनी बार बनी, सरकार तो यहाँ 72 साल में हमारे विधानसभा बनती गई, क्योंकि ये कोई अलग स्टेट थोड़ी है, विधानसभा ही तो है। विधानसभा में लोग बनते आए हैं और बनते आते ये मुद्दे उठाते तो विधानसभा में भी कहीं ना कुछ होता। अच्छा, बात करें तो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने अपना कोई मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक क्लियर नहीं किया है, तो किस चेहरे पे चुनाव होगा, किस चेहरे पे जनता उनको चुनेगी, किस चेहरे पे वोट करेगी? क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली से छोड़ के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की शपथ लेने आएंगे? नहीं, उत्तर प्रदेश में संजय सिंह उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं, सांसद हैं, तो चूंकि अब ये तो बड़ा फैसला है पार्टी का कि वो किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाता, इसमें तो मेरी तो इतना बड़ा दखल नहीं है कि मैं पार्टी का इतना बड़ा पदाधिकारी नहीं हूँ जो फैसला कर सकता हूँ। आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? हमारा मुकाबला इनसे नहीं है, दोनों से। किन दोनों से? ना मंत्रियों के बच्चे लड़ रहे हैं, दो। अच्छा, दो मंत्रियों के बच्चे लड़ना, हमारा इनसे क्या मुकाबला? हमारा तो हमारी जनता से मुकाबला है कि जनता हमें सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, अपना विधायक चुनेगी या नहीं चुनेगी। तो आप इन मुद्दों को लेकर, या ये कहें कि आप सिर्फ क्षेत्रवाद के मुद्दे को लेकर? बिल्कुल क्षेत्रवाद के मुद्दे के सामने जा रहे हैं। बिल्कुल क्षेत्रवाद का मुद्दा है हमारा, और जो हमारी ज़रूरत है, जो गरीब जनता की ज़रूरत है, जो निचले तबके के बहुत जो बेबसी में ज़िंदगी काट रहे हैं, लाचार हुए पड़े हैं, उनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हम समाज के लिए भी मेहनत कर रहे हैं। हमारे लिए ज़रूरी यह है कि जो 300 रुपये की दिहाड़ियाँ करते हैं वो अल्ट्रासाउंड तक नहीं करा पाते। अधिकतर तो इस बीमारी नगर पालिका के, मैं क्षेत्रीय जिला पंचायत से भी हूँ, मेरा डमी कैंडिडेट है जी ना। और ये बकार की बात भी है कि नगर है ये, और मैं जिला पंचायत में 30 गांव आते हैं, मैं वहाँ से जिला पंचायत भी हूँ, मेरा कैंडिडेट आसमा भी कैंडिडेट है यहाँ, मेरे नाम से चुनाव हुआ है वहाँ, तो मुझे तो ये मुद्दे पता है कि किस तरह से मुझे काम अभी करना। कोई ऐसा मुद्दा हो जो इन 5 सालों में जनता की समस्या हो, जो मौजूदा सरकार उसका हल ना कर पाई हो, या कि जो विधायक रहे हो वो समस्या का निदान नहीं करा पाए हो, जनता परेशान हो, आपकी नज़र में हो? अक्सर तो ये होता है कि जब जो पार्टी सरकार में सरकार होती है जिस पार्टी की, तो वहाँ विधायक नहीं होता, और चूंकि विधायक अगर होता भी है
तो अक्सर विधायक तो पहले समाजवादी अभी बन पाई है, 15 साल 5 बार विधायक नावेद मियाँ रहे हैं, तो वो नवाब घराने से थे, उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, उन्हें तो ज़रूरत इस चीज़ वो की कहते हैं मुझे विधायक की जरूरत नहीं है, मुझे चुनाव की जरूरत नहीं है, वो कहते हैं इस बात वो को। अपनी बात रखते हैं, तो इसीलिए तो जन समस्याएं जो लोगों के बीच हैं वो उसको वो कहते हैं मैं सेवा करने के लिए आता हूँ, मैं चुनाव जीतने के लिए नहीं आया हूँ। वो चुनाव जीतने के नहीं आते हैं, वो सेवा के लिए नहीं आते। ये आप कैसे कह सकते हैं? भाई सेवा के नहीं आते तो हमारे बीच होते, हमारी समस्याओं में होते। 15 साल आपके साथ रहे नहीं क्या? नहीं, पब्लिक की बताई मैंने। अच्छा, पब्लिक की बताई, मेरे साथ और आपका मेरा मामला होना एक अलग बात है, मगर जन समस्याओं को उठाना एक मुद्दा विधानसभा क्या मतलब है? वो कहते हैं कि मैंने तो जनता की बहुत सेवा की कुछ है। नहीं, उन्होंने कोई सेवा नहीं करी। 15 साल हमारे नावेद मियाँ ने बर्बाद कर दिए। 5 साल हमारे अब्दुल्ला साहब ने विकास को लेकर, लोगों ने सोचा कि यार 15 साल से तो कोई विकास नहीं हुआ, अब ऐसा लगता है कि यार अब्दुल्ला भाई आ गए, अब विकास होगा। 1825 दिन उन्होंने हमारे बर्बाद कर दिए। इसका सवाल जवाब वो कर सकते हैं। तो आज वो ये कह रहे हैं कि मुझ पर जानलेवा हमला भी हो सकता है, प्रशासन ने मुझ पर पीछा कर रहा है, नूर महल भी मेरा मुखालबत का है। नूर महल वही कह रहा है कि समाजवादी मेरी मुखालबत कर सकती है, वो आजम खां के बेटे मुझे मरवा सकते हैं, और मैं चूंकि ये कह रही हूँ कि जो उनको लड़ा रहे हैं वो मुझे मरवा सकते हैं। अच्छा, आप भी कह रहे हैं? मैं भी कहूंगा। क्यों? अरे मैं स्थायी हूँ, कहीं ना कहीं बाहर से लोगों से अपने बच्चों को इतना ध्यान नहीं दे रहे, अपने बच्चों का लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे जितना आजम खां के बेटे का और नावेद मियाँ का बेटे का लोग ध्यान दे रहे हैं यहाँ। तो आपका ध्यान नहीं दे रहे? नहीं, मेरे जनता दे रही ना, वो दलाल तो नहीं दे रहे ना, जिनका रोजगार क्रेशर है, जिनके रोजगार सट्टा बाजारी है। अच्छा, जिनका रोजगार ट्रांसपोर्ट है, यार वो डर उन्हीं लोगों का जो उनके साथ हैं, दोनों के साथ हैं। मतलब ये कहिए मेरे कि साथ जो तो गरीब जनता है, बहुत बड़े सियासी हैं नावेद मियाँ, उनके साथ सट्टे के लोग हैं? बिल्कुल नहीं, चलाने वाले लोग काम करते हैं। सियासी लोग नहीं है, सियासी बिल्कुल नहीं है, सियासी लोग यहाँ नहीं है। यहाँ जरूरत के एतबार पे अपने रोजगार। अभी आपने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया कि साहब उनके ये जो सियासी लोग हैं इनके साथ सट्टा कारोबारी हैं, खनन माफिया हैं। बिल्कुल। तो खनन माफिया, क्या आप जानते हैं कि उनके साथ खनन माफिया लगे हुए हैं? बिल्कुल लगे हुए हैं। मैं 18 साल उनके साथ रहा, दोनों परिवारों पे लगे हुए हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वही माहौल बनाते हैं इनका। गरीब जनता को अगर मिलता कैसे बनाते हैं माहौल? अरे भाई, डर और खौफ। निचली जनता है, गरीब जनता है, तो डर खौफ से वोट का अधिकार लोगों को मिले और वोट निष्पक्ष हो, ये कैसे संभव होगा? ये प्रशासन कर रहा है, ये प्रशासन कर रहा है इस बार। आपको लगता है प्रशासन? बिल्कुल आम आदमी पार्टी निष्पक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होगा। प्रशासन सपोर्ट कर रहा है। समाजवादी के लोग कहते हैं प्रशासन जो है नहीं कर रहा, आम और नावेद मियाँ का कहते हैं कि साहब प्रशासन बिल्कुल सही काम कर रहा है। आप भी कह रहे हैं प्रशासन सही काम कर रहा है। उन्हें तो भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाना है। किनको? इन्हीं लोगों को, दोनों को। अच्छा, इन दोनों लोगों को, समाजवादी और भाजपा को, जो कि अपने दल से कैंडिडेट है, इनको भोली वाली जनता को बेवकूफ बनाना है। इसी से वोट की उम्मीद रख रहा है कि वो मैं मारा जा सकता हूं, मेरे प्रशासन। अरे मैं भी तो वोट मांग रहा हूं, प्रशासन तो मेरे लिए मांग करेंगे क्या? नहीं, मैं तो अपने वोट मांग रहा हूं। तो फिर मैं वोट मांग रहा हूं, आप वोट मांग रहे हैं। अब ये वोट मांगने से लेकर और धमकी तक का सफर अगर बात करें तो अब क्या संपत्ति पे वोट मिलेगा? देखिए, अब कहाँ पब्लिक क्या फैसला करती है, क्योंकि पब्लिक जागरूक हो गई। 70 साल में बदलाव आया है, लोगों के बीच ये उम्मीद जगी है कि हमारी विधानसभा से एक कैंडिडेट है, बाकी सारे शहर के हैं। पब्लिक को ही फैसला करना है। मैं पब्लिक से वोट के लिए अपील कर रहा हूं कि वोट मुझे करिए। तुम्हारे क्षेत्रीय नेता है, बाहरी लोग हैं, शहर के लड़ने वाले हैं, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आसिफ मियाँ, जिन्होंने कहा कि मैं जनता में अपनी बात रख रहा हूँ, बाकी जो और प्रत्याशी हैं वो बाहरी हैं, मैं क्षेत्र का हूँ। अब देखना होगा कि जनता का क्या मूड बनता है और जनता किस तरफ फैसला लेती है। राजीव वर्मा, रामपुर।